करते हैं एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। और जो इसी का पार्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें हमने जो ये ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल ये हमने बना रखा है पहले से। और अब इसके दूसरे और तीसरे पॉइंट को समझते हैं, मतलब क्वेश्चन को समझते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन जो पॉइंट्स है ये हमको पता करना है। तो जैसे कि जो डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल जो बन सकते हैं, जो पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स है वो इस तरीके का हो सकता है कि एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है और ये इसके अंदर ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मतलब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ये कॉमन पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस बड़े सर्कल को, जो छोटा वाला सर्कल है। तो इसीलिए कॉमन पॉइंट्स जो है इस दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे यही जो सर्कल है थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है, तो इस दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री है वो टच हो रहा है, वो इस पॉइंट पे टच हो रहा है। मतलब इनके बीच में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स जो है वो सिर्फ 1 है। फिर इसी तरीके से अब ये जो सर्कल है ये थोड़ा सा, अगर ये मतलब जो बाउंड्री है इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ पे जो एक बाउंड्री है बड़े वाले सर्कल की, और इसकी जो बाउंड्री ये है ये स्लाइड करके बाहर चले गया जैसे कि ये है। तो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, इसके बीच में भी जो ये कॉमन पॉइंट्स है ये सिर्फ 1 ही बन सकता है। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है वो 1 है। फिर इस फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है अब ये थोड़ा सा अंदर है इस बड़े वाले सर्कल के। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बन रहा है वो 2 जगह पे बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे ये है 2। फिर इसके अंदर देखें तो ये एकदम सिमिलर फिगर है। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है तभी भी यहाँ पे ये इस 2 जगह पे ज़रूर ये कट करेगा। ये एकदम इसके सिमिलर ही बन गया है। एक्चुअली में इसको बनाना ऐसे था कि ये थोड़ा सा ही यहाँ पर बचे, लेकिन यहाँ पर अगर ये थोड़ा पार्ट भी अगर कवर होगा तो सिर्फ ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, मतलब इसके जो कॉमन पॉइंट्स होते वो सिर्फ 2 ही होते। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 1 है, 2 और 2। तो 2 बार यहाँ पे जो पॉइंट्स है कॉमन पॉइंट्स ये 2 बार है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो हम लिख देंगे कि 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का।